Hello everyone, welcome to Revo Formula Classes. My name is नीरू शर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश के उस टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, विच इज़ पास्ट। पास्ट क्या होता है? कोई भी काम जो हमने बीते हुए समय में किया उसे हम पास्ट में कंसीडर करते हैं, चाहे वो 2 घंटे पहले किया हो, चाहे वो 2 दिन पहले किया हो, चाहे वो 20 साल पहले किया हो या इससे भी पुराना कोई काम, तो वो सब किस में कंसीडर किए जाएंगे? पास्ट में। और जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक के आती है। समझ में नहीं आता कि हैड लगाएं, हैव लगाएं, डेट लगाएं, क्या लगाएं, तो कंफ्यूजन होती है कि क्या यूज करें हम। लेकिन आज इस डेमो क्लास के बाद आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने पास्ट के बारे में ये टेबल बनाया है, जैसे कि आप इस क्लासेस में आप टेबल्स के थ्रू ही आप सारा इंग्लिश सीखोगे। इसमें मैंने 4 स्टेट लिखी हैं पास्ट की। कौन सी? बेसिक, फिनिश्ड, ऑनगोइंग, से लॉजिक। बेसिक क्या है? बेसिक में मैंने लिखा है V2 और फिनिश्ड क्या है? हैड प्लस V3 और ऑनगोइंग में क्या है? वाज, वर, V4 और से लॉजिक हैड बीन, हैव बीन, हैड बीन और V4 प्लस सिंस और 4। इनका यूज कैसे करना है, कैसे हम अपनी बोलचाल में, कैसे हम कन्वर्सेशन के दौरान इनका यूज करेंगे, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, अभी क्लियर कर देती हूँ। बेसिक स्टेट क्या है? बेसिक स्टेट जब भी हम पास्ट के बारे में एक सिंपल वे में बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने चाय पी, मैंने खाना खाया, मैं कल मार्केट गया, तो ये सब क्या है? सिंपल सी एक बात है कि आप अपने पास्ट के बारे में बता रहे हो कि हाँ जी आपने चाय पी, आपने खाना खाया या आप मार्केट गए। ये सब क्या है? आपकी पास्ट की बातें हैं जो आप सिंपल वे में बोल रहे हो, जैसे आप हमेशा ही बात करते हो। तो ये बेसिक स्टेट में आ जाएंगे। फिनिश स्टेट का हम यूज तब करते हैं जब हमें अपने पास्ट की बात स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ एम्फसाइज करके बोलने होते हैं, तो हम फिनिश स्टेट का यूज करते हैं। या फिर ये बताना होता है कि ये काम पहले ही हो चुका था, या फिर जब हमें कोई बहुत पुराने टाइम की बात बतानी हो, 2010, 2020 या कोई जो बहुत पुरानी बात हो उसको बताना है, तो जनरली हम क्या है? फिनिश स्टेट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम उसी बात को बेसिक स्टेट में बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। इंग्लिश जो है वो सेम, जैसे आपके हिंदी में इमोशंस होते हैं, सेम वे में इंग्लिश में आपके इमोशंस को कहने का एक वे है। जैसे मान लो बॉस ने अपने एम्प्लॉय से पूछा क्या उसने मेल भेज दी, तो वो कहता है आई सेंड द ईमेल, कि हाँ जी मैंने भेज दी, हाँ जी मैंने भेज दी। और दूसरी तरफ वो बोलता है कि नहीं मेरे पास तो नहीं आई, तो सामने से एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं सर मैंने तो भेज दी थी। तो इसमें क्या है? अब वो अपनी बात पे जोर दे रहा है कि हाँ जी मैंने मेल भेज दी थी। अनदर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे कि आपने खाना खा लिया, तो आप बोलोगे हाँ मैंने खाना खा लिया। तो सामने से अगर कोई बोलता है कि नहीं आपने नहीं खाया, तो आप उसको क्या बोलते हैं? नहीं मैंने खा लिया था। तो यहाँ पे आप अपनी बात को क्या है? जोर दे के बोल रहे हो कि नहीं मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जहां पे आप अपनी बात पे जोर दे रहे हो, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ जी मैंने ये काम कर लिया था, तो यहाँ पे फिनिश स्टेट का यूज होता है। ऑनगोइंग, पहले मैं इन दोनों को आपको क्लियर कर देती हूँ, बाद में ये बहुत सिंपल है, ये आपको हो जाएंगे। तो इनको क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको यू टेक्निक के थ्रू इन 2 सेंटेंसेस को कैसे बनाना है वो सिखाऊंगी। रिया ने खाना बनाया। अब ये कोई रिया है, उसने खाना बनाया। बच्चों ने क्रिकेट खेला था। अब बच्चे हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला था, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसको यू टेक्निक के थ्रू कैसे हम इसको सेंटेंस बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि बेसिक और फिनिश्ड, चाहे आप इस वे में बना लो चाहे इस वे बना लो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, तो दोनों ही वे में आपको बताऊंगी। देखिए रिया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ये वर्ड पहला वाला, ये यू टेक्निक है, तो यहां से ये जाएगी यहाँ पे। अब रिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बनाया को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, तो इसकी सेकंड फॉर्म, बेसिक में इसको बना रही हूं तो इसकी सेकंड फॉर्म B2, तो बनाया का क्या आ जाएगी? सेकंड फॉर्म कुक्ड। रिया कुक्ड। अब क्या बनाया? खाना। तो
नेक्स्ट आ जाएगा खाना। खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फूड। नहीं, रिया कुक्ड फूड, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो यू टेक्निक कैसे काम करता है? यू टेक्निक काम करता है, सबसे पहले ये फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड में जो वाइब है उस पे जाता है। इससे हमें पता लगता है ये पास्ट का है, तो हमें पास्ट में इसमें बना सकते हैं, बेसिक में या फिनिश्ड में, उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर लेते हैं अपना वर्ड। तो कुक्ड बनाया, कुक्ड फूड। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट, अभी इसी को मैं आपको फिनिश स्टेट में बना के बताऊंगी। अब सेम, पहले रिया आ गया, रिया, उसके बाद बनाया। अब बनाया तो फिनिश स्टेट में कर रही हूं मैं हैड प्लस V3, यहां पे हैड, उसके बाद V3, कुक का क्या आ जाएगा? बनाए का कुक्ड, कुक कुक्ड कुक्ड, हैड कुक्ड। अब क्या बनाया? खाना, फूड। तो चाहे तो आप इसको बेसिक में यानी कि V2 के साथ लिख लो, रिया कुक्ड फूड, या फिर लिख लो रिया हैड कुक्ड फूड, दोनों ही करेक्ट हैं। चाहे तो इसको बेसिक स्टेट में चाहे फिनिश स्टेट में लिख लो, ठीक है, या बोल लो, सेम ही बात है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे यह है बच्चों ने क्रिकेट खेला था। अब बच्चे हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला था, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम, जैसे यू टेक्निक में क्या है मेथड, ये वाला है, बच्चे, बच्चे का क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन। अब खेला था, खेला था, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो इसको मैं सिंपल पहले बेसिक में करूंगी, प्लेड, सेकंड फॉर्म प्लेड, चिल्ड्रन प्लेड। अब क्या खेला था? क्रिकेट, चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, बच्चों ने क्रिकेट खेला। अब इसी को मैं फिनिश स्टेट में लिख देती हूं, सेम, बच्चों का क्या आएगा? चिल्ड्रन। अब फिनिश्ड में है तो हैड प्लस V3, हैड, प्लेड, प्लेड के बाद प्लेड, अब इसके बाद क्रिकेट। तो ये बन गए, ठीक है। तो आप चाहे तो बेसिक में बना लो या फिनिश्ड में। यू टेक्निक के थ्रू बड़े से बड़े सेंटेंस को हम इजीली कर सकते हैं। अब मैं यू टेक्निक के थ्रू आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम बड़े से बड़े सेंटेंस को यू टेक्निक के थ्रू आराम से इजीली इंग्लिश उसकी बोल सकते हैं या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस है, रवि ने कल बाजार से नई साइकिल खरीदी थी। अब क्या किया रवि ने? रवि ने कल बाजार से एक नई साइकिल खरीदी। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू टेक्निक के थ्रू, ये मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल इजी है ये। अब देखिए, रवि ने कल बाजार से नई साइकिल खरीदी थी। अब रवि ने क्या किया? कल बाजार से नई साइकिल खरीदी। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को लिखते हैं, आई, वो, यू, दे, कोई नाम जो भी है, सबसे पहले ये आता है। उसके बाद यू टेक्निक में क्या जाता है? ये बन गया। अब क्या किया उसने? रवि ने खरीदी थी, खरीदी थी, तो समझ में आता है कि ये पास्ट की बात है। बेसिक या फिनिश स्टेट में जाएगा, तो बेसिक में क्या है? V2 लग जाएगा, और फिनिश में बना रहे हैं तो हैड प्लस V3 लग जाएगा। अब खरीदी थी, खरीदी थी, मैं इसको सबसे पहले बेसिक में बनाती हूँ। तो खरीदी थी को क्या करना? खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय करना। बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, और थर्ड फॉर्म होता है बॉट। बाय, बॉट, बॉट। तो इसमें हम बेसिक में बना रहे हैं तो V2, रवि बॉट। अब बॉट के बाद अब इस पे गया, क्या है ये? नई साइकिल। क्या खरीदा उसने? नई साइकिल, आ न्यू साइकिल, न्यू साइकिल। अब नई साइकिल के बाद कहां से? बाजार से। अब बाजार से है, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट कर लो, फ्रॉम मार्केट कर लो, एक ही बात है। अब कब खरीदी? उसके बाद न्यू टेक्निक में आगे गए, कल, yesterday। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको अब फिनिश स्टेट के साथ बताती हूँ कि कैसे करते हैं। उसमें सेम है, रवि, यहां पे मैंने लिखा रवि, उसके बाद क्या किया उसने? खरीदी थी।
अब मैं इसको फिनिश स्टेट में बोलना चाहती हूँ या लिखना चाहती हूँ तो क्या लिखूंगी, हैड बॉट, हैड बॉट। न्यू साइकिल, नई साइकिल, न्यू साइकिल। कहां से, बाजार से। फ्रॉम द मार्केट लिख लो या मार्केट लिख लो, फ्रॉम मार्केट। कब, फ्रॉम मार्केट से कब, कल, यस्टरडे। ये आपका सेंटेंस बन गया। ऐसे ही आप यू टेक्निक के थ्रू बड़े से बड़े सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में बोल सकते हो या फिर लिख सकते हो। बेसिक और फिनिश्ड के एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने खाना खाया, अमन ने फुटबॉल खेली, हमने मूवी देखी। हम इसको इस तरीके बोल सकते हैं, वी वॉच्ड द मूवी, और या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वी हैड वॉच्ड द मूवी। चाहे हम इसको V2 में बोले, चाहे हैड प्लस V3 में बोले, तो दोनों ही करेक्ट है। वी वॉच्ड द मूवी और वी हैड वॉच्ड द मूवी, दोनों ही करेक्ट हैं। और अमन ने फुटबॉल खेली, तो अमन प्लेड फुटबॉल और अमन हैड प्लेड फुटबॉल, दोनों ही सेम है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आपकी इमोशंस है, आप किसी भी वे में बोलो, इधर वे में, दोनों ही करेक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है ऑन गोइंग की तरफ बढ़ते हैं। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग बहुत इजी है। जो भी काम पास्ट में हो रहा था उसको हम ऑन गोइंग में कंसीडर करते हैं। ऑन गोइंग का आपको एक कीवर्ड बता देती हूं मैं, जहां पे भी आपने रहा था, रहे थे या रही थी, वहां पे आपने ऑन गोइंग, ऑन गोइंग में क्या है, वाज वर प्लस V4, वाज या वर प्लस V4। जैसे राम पतंग उड़ा रहा था, उड़ा रहा था। गीता लेटर लिख, यहां पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। इसका कीवर्ड मैंने आपको बता दिया, जहां पे रहा था, रहे थे या रही थी आएगा, वहां पे क्या है, ऑन गोइंग लगेगी। और ऑन गोइंग का फॉर्मूला क्या है, जहां पे ऑन गोइंग है आपने वाज वर प्लस V4, V4 क्या है, V1 प्लस ING, तो ये लगा देना है। V4 क्या है, V1 प्लस ING। राम पतंग उड़ा रहा था, अब यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, रहा था। तो अब आपको आइडेंटिफाई हो गया इसकी वाइब से कि ये कौन सा है, ऑन गोइंग। तो राम, अब राम सिंगल पर्सन है तो वाज। अब फ्लाइंग, उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग। द काइट, गीता लेटर लिख रही थी। अब यहां पे लास्ट में क्या आ गया, रही थी, तो ये वाइब क्या है इसकी, ऑन गोइंग की। तो यहां पे क्या लगेगा, वाज वर V4। गीता सिंगुलर लड़की है, गीता वॉस। अब लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइटिंग। नेक्स्ट क्या है, लेटर, आ लेटर। ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। वो पार्क में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग इन द पार्क, दे वर प्लेइंग इन द पार्क। सो ऐसे करके ये रहे थे आपको क्या है, कीवर्ड मिल गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह के अपना आराम से पास्ट के बारे में बता सकते हो कि मैं चाय पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग टी। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। तो ये सब क्या है, आपके जहां पे रहा था आ गया, तो आपको ऑन गोइंग स्टेट
यूज करनी है और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मैं आपको से लॉजिक के बारे में बताती हूँ कि से लॉजिक कैसे से लॉजिक से कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो देखिए से लॉजिक क्या होता है। से लॉजिक होता है, इसमें भी कीवर्ड जो है रहा था, रहे थे या रही थी ये आते हैं, ये इसके कीवर्ड हैं। तो जहां पे भी आपको रहा था, रहे थे और रही थी आएगा और प्लस क्या आएगा से। जैसे सुबह से, कोई टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा कि सुबह से, शाम से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, 5 हफ्तों से, दिवाली से, दुशहरे से, कोई भी आपको टाइम दे दिया जाए या ड्यूरेशन दे दी जाए कि 5 महीनों से, 4 दिनों से, 5 हफ्तों से, दिवाली से, तो ये सब क्या आ जाएगा से। जहां पे सुबह से, मंडे से, घंटे से और साथ में क्या आ जाए रहा था, से के साथ रहा था बोलना है, वहां पे आप क्या करोगे से लॉजिक का यूज करोगे। जहां पे क्या है वर्ड में से है प्लस रहा था, रही थी या रहे थी, ये वर्ड है रहा था, रहे थे या रही थी है और साथ में है से, तो आपको क्या करना है से लॉजिक का यूज करना है। से लॉजिक में क्या करना है आपने हैड बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटेंसेस बनाना बता देती हूँ। विनोद सुबह से पढ़ रहा था। अब क्या विनोद कर रहा था, सुबह से पढ़ रहा था। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डी टेक्निक में यू टेक्निक में सबसे पहले नाम लिखा जाता है या जो भी यहाँ पे होता है आगे वो लिखा जाता है, आई वो यू दे जो भी नाम हो तो वो। विनोद अब क्या कर रहा था, विनोद क्या कर रहा था, विनोद क्या कर सुबह से पढ़ रहा था। अब रहा था हमें पता लग गया और से भी है तो पता लग गया कि ये से लॉजिक यूज करना है। अकेला रहा था होता तो हम ऑन गोइंग यूज करते, लेकिन से के साथ रहा था है तो हम क्या करेंगे से लॉजिक का यूज करेंगे। तो अभी पढ़ने को क्या बोलते हैं स्टडिंग। विनोद हैड बीन क्या कर रहा था वो स्टडिंग। पढ़ने को क्या बोलते हैं स्टडी और उसके साथ आईएनजी। V4 का क्या मतलब होता है V1 के प्लस के साथ आईएनजी। V4 का क्या है V4 इज इक्वल्स टू V1 वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। तो स्टडी पढ़ने को क्या बोलते हैं स्टडी, तो आईएनजी के साथ ये बन गया स्टडिंग। हाँ जी, अब कब से सुबह से। अब देखिए सुबह से, अब आप ये सोचोगे कि सिंस लगाएं या फोर लगाएं। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मुझे यहाँ पे सिंस लगाना है या फोर लगाना है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे सिंस और फोर आपको यूज करने हैं। सिंस और फोर का जब भी आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आए कि सिंस लगाना है फोर लगाना है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे आप सही वर्ड यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर और क्लॉक का रेफरेंस से ही आपको ये चीजें क्लियर कर देती हूँ। कैलेंडर में क्या होता है मंथ होते हैं, जैसे अभी जून, यहाँ पे डेट्स होती हैं, यहाँ पे डेज होते हैं संडे मंडे, ठीक है, यहाँ पे त्योहार होते हैं दिवाली। क्लॉक है, क्लॉक में क्या होता है टाइम होता है। तो ये देखिए अब क्या है, आपने जहां पे भी कैलेंडर या क्लॉक के अकॉर्डिंग कोई चीज आ जाए, आपको क्या करना है सिंस या फोर के लिए कैलेंडर और या क्लॉक का रेफरेंस लेना है। कैलेंडर और क्लॉक का कैसे, जैसे कोई आपने बात बतानी हो जो कि किसी महीने की हो, जैसे जून जुलाई अगस्त, वो कोई भी साल की बात बतानी है 2004 2005, कोई भी एग्जैक्ट साल की बात बतानी है तो वो इसमें आ जाते हैं। क्योंकि कैलेंडर में क्या होता है मंथ होते हैं, ईयर होता है, डेट्स होती हैं, 2 तारीख 3 तारीख और संडे मंडे होते हैं। या फिर आपने मॉर्निंग इवनिंग नाइट इसकी कोई बात बतानी हो तो वो सब किसमें आ जाएंगे सेंस में। या फिर अगर आपने बताना हो कि 3 बजे 4 बजे 5 बजे 7 बजे जो भी टाइम यहाँ क्लॉक पे मेंशन है तो वो किसमें आ जाएगा, वहां पे हम यूज करेंगे सिंस। अब देखिए अगर कोई बोले आपको कि 2 तारीख को, तो 2 तारीख कैलेंडर में होती है तो हम क्या यूज करेंगे सिंस। अगर आपको कोई बोले कि 4 बजे से तो क्या आएगा सिंस।
अगर आपको कोई बोले कि 2005 से, तो क्या आएगा? सिंस। अगर कोई बोले कि 11 बज के 11:30 बजे, तो क्या आएगा? सिंस। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि 4 महीनों से, अब 4 महीने कैलेंडर में क्या होते हैं? 12 महीने होते हैं, और पता नहीं कितने कैलेंडर आज तक आ जा चुके हैं। तो क्या है, हमें पता नहीं है कि कौन से 4 महीनों की बात की गई, इस महीने इस साल के कैलेंडर की बात की गई है या पिछले कोई से 4 महीनों की बात की गई है, तो हमें नहीं पता। तो वो कहाँ आएंगे? उसके साथ क्या लगेगा? 4। ऐसे ही अगर कोई ये बताए कि 4 घंटों से, 5 घंटों से, 6 घंटों से, कोई भी टाइम, 2 घंटों से, तो कौन से 2 घंटे? ये वाले 2 घंटे, ये वाले 2 घंटे, ये कौन से 2 घंटे? हमें नहीं पता। तो ये चीज क्लॉक में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 4। तो इसीलिए जो चीज यहाँ कैलेंडर या क्लॉक में मेंशन है, तो वो उसमें लगेगा सिंस। जो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, वह उस पे क्या लगेगा? 4। और इसके बिना सुबह से, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इसके साथ भी लगेगा सिंस। तो इसको मैं अब इसको मैं इसमें क्या लगाऊंगी? सुबह से। तो सुबह से जैसे मैंने आपको बता दिया कि मॉर्निंग, इवनिंग सब में क्या लगता है? सिंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। सिंस कब से? मॉर्निंग। ये हो गया जी आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट, हम मंडे से वेट कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? हम को क्या बोलते हैं? वी। अब इसमें से है और रहे थे, तो से और रहे थे, तो से लॉजिक अप्लाई करेंगे इस पे। तो से लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैड बीन। तो वी हैड बीन क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यू टेक्निक के अकॉर्डिंग वेट कर रहे थे। वेट, अब वेट को क्या बोला जाता है? अब वेट पहली फॉर्म है, तो उसके साथ आईएनजी। वेट के बाद कब से? मंडे से। अब मंडे क्या है? कैलेंडर में मेंशन है, तो इस पे क्या लगेगा? सिंस। सिंस मंडे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? वी हैड बीन वेटिंग सिंस मंडे। हम मंडे से वेट कर रहे थे, क्या बन गया? वी हैड बीन वेटिंग सिंस मंडे। जिया 3 घंटे से खेल रही थी। अब जिया एक लड़की है जो 3 घंटों से खेल रही थी। अब इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जिया, यू टेक्निक का जैसे मैंने आपको बताया। क्या कर रही थी? वो खेल रही थी। अब रही थी और प्लस से है, तो हैड बीन। जिया हैड बीन क्या कर रही थी? वो खेल रही थी। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो यहाँ पे जैसे मैंने V4 का यूज किया है, V4 का क्या मतलब है? V1 प्लस ING, प्ले के साथ ING। अब कब से? यहाँ पे क्या है? 3 घंटे से। 3 घंटे की बात की गई है। अब क्लॉक को देखिए, क्लॉक में 3 घंटे कौन से हो सकते हैं? 1 से 4 के भी हो सकते हैं, 4 से 7 के भी हो सकते हैं, 8 से 11 के भी हो सकते हैं। तो कौन से 3 घंटे? यहाँ पे 3 घंटे मेंशन नहीं है। अगर 3 बजे लिखा होता तो हम क्लॉक सिंस यूज करते, लेकिन 3 घंटे लिखा है तो हम क्या करेंगे? 4 का यूज करेंगे। 4 घंटे को क्या बोलते हैं? आवर्स। 3 आवर्स। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। जिया हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो 3 घंटों से जिया 3 घंटों से खेल रही थी। ये हो गया। आप सभी सेंटेंसेस को से लॉजिक, जहां पे सिर्फ राहत है वहां पे आप यूज करोगे ऑनगोइंग का, और जहां पे से प्लस रहा था, रहे थे या रही थी है, वहां पे आप से लॉजिक का यूज करोगे। हाँ जी, अब मैं आपको ऑनगोइंग और से लॉजिक का डिफरेंस और अच्छे तरीके बता देती हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या आपके परमानेंट आपको याद रह जाए कि कहां पे हमें ऑनगोइंग यूज करना है, कहां पे हमें से लॉजिक यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। एक में लिखा है रीता पढ़ रही थी। ठीक है, अब रीता एक लड़की है जो पढ़ रही थी, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है रीता सुबह से पढ़ रही थी। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अकेला है रही थी, यानी कि पढ़ रही थी। हमें नहीं पता कब पढ़ रही थी, कब नहीं पढ़ रही थी।
किस टाइम की बात की गई है कि रीता पढ़ रही थी, रीता एक लड़की है जो पढ़ रही थी। इसमें हमें नहीं बताया गया कि कब पढ़ रही थी, इसमें क्या बताया गया है, रीता सुबह से पढ़ रही थी। इसमें यहाँ पे मेंशन है कि कब से पढ़ रही थी, सुबह से, यहाँ पे है से, पढ़ रही थी कि कब से पढ़ रही थी, सुबह से, यहाँ पे से आ गया और रही थी आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, से लॉजिक का यूज करना है। तो दोनों को ही मैं अब आपको बना के बता देती हूँ कि कैसे इनको सेंटेंसेस बनाने हैं। रीता पढ़ रही थी, अब जैसे पढ़ रही थी सिंपल है तो इसको हम ऑन गोइंग, रीता, रीता लड़की है, सिंगुलर है तो रीता, रीता। अब ऑन गोइंग में वाज या वर, बिफोर, अब सिंगुलर है, रीता है, सिंगुलर है तो रीता, वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज। अब क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, वॉज स्टडी, स्टडी पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ING, स्टडिंग, बिफोर स्टडिंग। रीता वॉज स्टडिंग, रीता पढ़ रही थी, और यहाँ पे रीता सुबह से पढ़ रही थी। अब यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे इसको, रीता रही थी में क्या आ जाएगा, हैड बीन, क्या कर रही थी, वो पढ़ रही थी, हैड बीन स्टडिंग। अब कब से, सुबह से, सुबह से, सुबह से मैंने आपको बताया कि जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, सब पे क्या लगेगा, सिंस, या कैलेंडर या क्लॉक, सबके साथ क्या लगेगा, सिंस, सिंस सुबह, मॉर्निंग। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मैंने बता दिया कि जहां पे सिंपल ये बताया गया है कि ये काम कर रही थी, ये काम हो रहा था, तो सिंपल लगेगा उसमें ऑन गोइंग। जब ये बता दिया जाता है कि कब से हो रहा था वो काम, तो उसके साथ क्या लगेगा, से लॉजिक। इफ यू लाइक माई मेथड देन ज्वाइन माई रेवो फॉर्मूला क्लासेस। यहाँ पे आपको इंग्लिश एक यूनिक वे में सिखाई जाएगी, समथिंग यू हैव नेवर सीन बिफोर, और यहाँ पे पूरा इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है 10 टेबल्स में कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।